हाय एवरीवन। 920 एनालिसिस का एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है और ये 920 एनालिसिस का थर्ड वीडियो है। और आज है 27 सितंबर का और आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे के एनालिसिस करते हैं कि हम लोग को करना क्या है, क्या नहीं करना है, हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मार्केट से, क्या हुआ है क्या नहीं। तो उससे पहले बैंक निफ्टी का या फिर जो पिछले डे 26 सितंबर को हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था, क्या एनालिसिस हम लोग का क्या हुआ, कितना फेल हुआ, कितना कुछ सही हुआ, उस चीज़ के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हुआ मार्केट में, क्या नहीं हुआ, हम लोग का प्लान्स के हिसाब से मार्केट चला या नहीं चला। ठीक है, तो अब अगर उससे पहले हम लोग ये देखें कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या है। तो देखिए, बैंक निफ्टी पहले एक रेंज में था, एक अच्छा खासा ट्रेंड देने के बाद एक रेंज बनाया था ऊपर के साइड में। ठीक है, और हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कर रहे थे, पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग छोड़िए, लास्ट 3-4 दिन से मार्केट अपना 920 कैंडल्स का लो को भी टच नहीं किया, लो को भी ब्रेक नहीं किया, सीधा मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो अभी भी ट्रेंडिंग में ही मान सकते हैं। ठीक है, एक भी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को मिला नहीं है, एक दिन भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिला है। ये रेड कैंडल भी बस रेड दिख रहा है, बस वहाँ पे जोन में था, बस एक जोन में बना हुआ था और ये 3-4 दिन से उसी जगह पे मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, 3-4 दिन से उसी दिन पे मूव कर रहा था और कुछ नहीं हुआ था। आज भी मार्केट उसी रेंज में ओपन हुआ, उस रेंज में ही ओपन हुआ और पूरा दिन भर टिका हुआ रहा। और लगभग 2:30 बजे 2:30 के बाद एक ब्रेकआउट मिला, थोड़ा अच्छा खासा मूव मिला, लगभग 200 पॉइंट का, और ऊपर जाके ही क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है। पर इसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, पर कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। तो ये पॉजिटिव है, मार्केट एक रेंज बनाने के बाद ऊपर की साइड गया है, तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। पर अभी भी मार्केट अभी भी थोड़ा भारी है, मतलब बहुत सारे बायर्स पहले से ही एंटर्ड ले चुके हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग अभी पेंडिंग है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, और अब मार्केट के लिए सपोर्ट, ये नीचे वाला सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। इसके नीचे ही अब कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ भी अच्छा खासा मूव नीचे के साइड में इसके बाद ही आ सकता है। ठीक है, अभी तक का सिनेरियो में। अब ऊपर में अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनाता है और कोई रेंज बनाता है तो उसके बाद हम लोग कुछ और देखने की कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए यहाँ ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना जो भी मतलब यहाँ पे बाइंग किए होंगे वो यहाँ पे शायद अपने स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को देखें, थोड़ा अगर कंपोनेंट्स को भी देखें, कंपोनेंट्स में क्या चल रहा है, तो HDFC बहुत अच्छा रेंज बनाने के बाद ऊपर के साइड में गया और ये अपना ऑल टाइम हाई के सामने जाके टच करने की कोशिश कर रहा है। और ये लगभग 1740 में ये 1740 इसका रेजिस्टेंस टाइप का था, उस रेजिस्टेंस से ऊपर में ही ट्रेड कर रहा है, 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है। और लगता है कि इस बार मंथली कैंडल भी बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने का चांसेस है। तो अगर एच डी एफ सी बैंक ब्रेकआउट होता है, जो कि 2-3 साल बाद ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग को शायद बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूव करता नज़र आ सकता है। ठीक है, पर अब HDFC के लिए इस जगह से 1750-55 के सामने से 2-3 बार इसका सपोर्ट ले चुका है, तो ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट है। और मार्केट ये HDFC अच्छा खासा मूव कर ही जा रहा है, लगभग 6 दिन से मार्केट ग्रीन कैंडल ही बना रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे, और इसके लिए ये भी देखिए कि ये ऑल टाइम हाई है इसका 1800 तो लगभग इसका रेजिस्टेंस है ही। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए इस चीज़ को मैनेज आउट करने के लिए, और कुछ दिन अगर रुके, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है हम लोग को HDFC में ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने का चीज़ है। ठीक है, ये HDFC के लिए। ठीक, अब ICICI बैंक को देखें, तो ICICI बैंक जो हम लोगों ने सोचा था कि ये जो फ्लैग पैटर्न टाइप का बना रहा है, मार्केट इसके नीचे ही खुला, जो लास्ट डे का कैंडल था उसके नीचे खुला, दिन भर यहीं पर रहा। उसके बाद जब क्रॉस किया तो थोड़ा सा मोमेंटम हम लोग को मिला, और उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम मिला हम लोग का ऊपर के साइड में। और इसी जगह पे उसी रेंज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, उसी रेंज में ही बना हुआ, उसी रेंज में गया फिर वापस आ गया। ये क्लोजिंग ऊपर के साइड में दिखा रहा है, पर ये ऐसा ट्रेड इतना ही जगह में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका ये उसी रेंज में बना हुआ है। ठीक, तो ये इसके लिए इस रेंज को ब्रेक करेगा तो शायद एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर एक्सिस बैंक को देखें, तो एक्सिस बैंक जो हम लोग का ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद उसे कंटिन्यू किया, और दूसरा दिन भी थोड़ा उतना अच्छा मूव नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा मूव तो मिला है। ठीक है, एक्सिस बैंक ठीक है। अब अगर SBI को देखें, तो SBI जो हम लोगों ने सोचा था, जो ये जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि
ये जो दोनों चैनल टाइप का बना रहा है, जो फ्लैग पैटर्न टाइप का बियरिश फ्लैग पैटर्न के टाइप का बना रहा है, तो ये जो नीचे का जो सपोर्ट है इसी का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मार्केट भी इसी का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ गया, फिर से ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, अब SBI में देखने का चीज़ ये है कि देखिए ये जो बिग कैंडल बनाया है उसी बिग कैंडल के बीच में ही जो 2-3 दिन ट्रेड किया है। तो इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ये शायद फिर से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये 50% से ज़्यादा ये रिट्रेस हो चुका है इस बियरिश फ्लैग पैटर्न का। तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो मार्केट शायद यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ये इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने के बाद ही हम लोग मानेंगे कि ये शायद अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, चारों बैंक के हो गए। अब दोनों बैंक के, कोटक और इंडसइंड को उतना ज़्यादा मैं नहीं ये करता, तो छोड़ो उसको। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कल को हुआ क्या था। जैसे कि मार्केट इस दोनों रेंज के बीच में ही 3 दिन तक इसी जगह पे ट्रेड कर रहा था। देखिए मार्केट पहला दिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, लोगों को लगा कि शायद इसके नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पर हुआ नहीं, उसके नीचे गया ही नहीं, ऊपर गया। ठीक है, फिर से एक रेड कैंडल बनाया, अपना क्लोजिंग के नीचे गया, एक अच्छा खासा सेंटीमेंट बनाया नेगेटिव के साइड पर, उसके नीचे गया ही नहीं, 920 के नीचे गया ही नहीं, पूरे दिन भर इसी जोन में ट्रेड करता रहा। फिर तीसरा दिन गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत अच्छा नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया पर पॉजिटिव कैंडल बना दिया, तो एक अच्छा खासा मूव आया था। इसमें हम लोग को एक सेटअप के बारे में भी बात की थी, उस सेटअप को अगर हम लोगों को याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कल को क्या होता है, कल को जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके नीचे, इस रेंज के नीचे जब तक नहीं खुलेगा तब तक हम लोग इसको नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि इस रेंज के बीच में, तो रेंज के बीच में हम लोग का सेंटीमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये देखिए ग्रीन कैंडल बनाया, देखिए ये ग्रीन कैंडल बनाया, 920 का कैंडल, अच्छा खासा लगभग 150 पॉइंट का ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल को बनाने के बाद ये रेंज के अंदर ही है। ठीक है, तो ये ऊपर के साइड में ब्रेक किया। अगर यहाँ पे हम लोगों ने जो कल को बात किया था कि हम लोग यहाँ पे नहीं ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम लोग का वो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनता, अगर बनता भी यहाँ पे, अगर हम लोग को ट्रेड लेना ही था तो रिस्क को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपको उसमें कुछ फ़र्क ना पड़े, अगर आपका लॉस वो भी हो जाए तो कुछ फ़र्क ना पड़े। देखिए मार्केट ऊपर गया, भले दिखाया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पर मार्केट में उतना ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होता, लगभग 10 से 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, तो क्या इतना जल्दी हम लोग निकल सकते थे? निकलने का तो निकल ही सकते थे, पर क्या हम लोग यहाँ पे 10 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट के लिए आए थे? अगर इतना जल्दी हम लोग अपना डिसीजन लेने लगे तो फिर शायद हम लोग का साइकोलॉजी भी हर्ट हो, और जो हम लोग का जो आदत है, जो हम लोगों ने अपना बिहेवियर है, वो बिहेवियर में भी हम लोग का थोड़ा हैम्पर हो सकता है। समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे 10-20 पॉइंट के लिए एंट्री लेने लगे और सोचने लगे और अपना स्टॉप लॉस नहीं लेने लगे, तो शायद कोई अच्छा मूव भी हम लोग से छूट सकता है कहीं अच्छे ट्रेंड में। तो ये ठीक है, ये हम लोग ले नहीं सकते थे, तो उस छोटे मूव से अच्छा हम लोग अपना स्टॉप लॉस ले लें। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर इसी जोन में बना रहा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद भी अब जो जितना ऊपर गया था ना इस जगह पे ऑप्शंस के चार्ट पे, भले मार्केट यहाँ भी पहुँच गया हो, पर उतना ऑप्शन चार्ट में उतना ज़्यादा मूव नहीं किया था, ऑप्शन चार्ट में आपका लॉस ही हो रहा होता। ठीक है, तो हम लोग का जो 920 का सेटअप है, 920 का सेटअप मैक्स टू मैक्स 10 से लेकर 10:30 बजे तक ही हम लोग को होल्ड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 10:30 बजे तक अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का लॉस में ही निकला था। तो हम लोगों ने जो सोचा था कि अगर मार्केट इस जोन में निकले तो हम लोगों का सेंटीमेंट कुछ अलग नहीं है, 920 नहीं काम करेगा, और अगर काम भी करे तो हम लोग बिल्कुल छोटे क्वांटिटी से लेना था। रिस्क को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपका प्रॉफिट पूरी तरह से जाए ना कभी, जो ये उतना अच्छा सिचुएशन नहीं है। हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट ही बेसिकली हम लोग को 920 में प्रॉफिटेबल बना सकता है। देखिए समझिए,
हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग का जो बेस्ट सेटअप है, जो हम लोग को बेस्ट सेटअप मिल सकता है फ्यूचर में, उस चीज़ को, जो प्रॉफिट हम लोग को मिला है उस प्रॉफिट को पहले तो बचाना है, और प्रॉफिट हम लोग को रिस्क उस जगह पे लेना है जहाँ पे हम लोग का बेस्ट सेटअप बनता है। ठीक है, ये हम लोग के लिए क्या बेस्ट सेटअप था, यहाँ पे कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, न्यूट्रल है, बस सिंपल ऊपर या नीचे जा रहा है, उसमें हम लोग को ट्रेड लेना है। तो ट्रेड इस तरह से लीजिए कि उसमें अगर लॉस हो भी जाए तो भी हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग को अपना प्रॉफिट्स को बचाना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिंपल होता है कि जो भी आपने प्रॉफिट बनाया, मार्केट में प्रॉफिट देता है, मार्केट सबको प्रॉफिट देता है, पर वो पहले तो प्रॉफिट लेना है, ढंग का प्रॉफिट लीजिए। अगर अच्छा खासा ट्रेंड मिला है तो उसका ढंग का प्रॉफिट लीजिए, और ढंग का प्रॉफिट लेने के बाद उस प्रॉफिट को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर रोज़ एक तरह का मार्केट नहीं होता है। रेंज मार्केट में आप एंट्री लेंगे जहाँ तहाँ, तो उसमें आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जब मार्केट चल रहा है उस टाइम अगर आपने ज़्यादा रिस्क लिया तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है आपको बड़ा प्रॉफिट का बात नहीं है, आपका प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप वहाँ पे प्रॉफिट में जा सकते हैं। ये मत देखिए कि आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये देखिए कि आप कितना ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी क्या है इस रेंज मार्केट में प्रॉफिटेबल होने का, मतलब प्रॉफिट में निकलने का चांस बहुत कम है, और चांस बहुत कम, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर क्या ये इसका प्रोबेबिलिटी उससे बेटर है जब ब्रेकआउट के बाद जब कोई रेड कैंडल बन सकता, समझिए इस चीज़ को। अगर ब्रेकआउट होता, मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता, 5 6 7 8 दिन का रेंज बनाया, मार्केट ऊपर गया उसके बाद, ठीक है, एक अच्छा खासा हम लोग को दिखा कि यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ही मार्केट अच्छा खासा गया, यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनाया, क्या इस जगह पे हम लोगों को इसका जो रिस्क लेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी लॉस में जाने का कितना है, हम लोग इसमें कितना अच्छा सेंटिमेंट्स भी, हम लोग का कैंडल्स भी, सब कुछ हम लोग का सेटअप दे रहा है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करें और इसमें अगर अच्छा खासा हम लोग को मूव मिल गया, तो इस जगह पे हम लोग अगर ट्रेड नहीं लिए तो हम लोग का ये गलती है ना। तो ये हम लोग का बहुत अच्छा सेटअप है, तो इस सेटअप में हम लोग को ट्रेड लेने छोड़ के हम लोग यहाँ पे बनाने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग अपना सेंटिमेंट्स, हम लोग अपना साइकोलॉजी ख़राब नहीं करेंगे यहाँ पे अगर हम लोग अपना सारा का सारा रिस्क ले लें? तो जो हमेशा ये सोचिए कि हमको वो जो प्रॉफिट्स मेरा बना है उस प्रॉफिट्स का कुछ परसेंट हमको रिस्क लेने के लिए बचाए रखना है यहाँ पे रिस्क लेने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को देख के रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, लेना नहीं लेना, अगर यहाँ पे नहीं भी लें, जो कि हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे ट्रेड, तो वो भी बेटर है। तो उसके अलावा भी 920 के अलावा भी बहुत सारे सेटअप्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग अभी 920 ही देख रहे हैं तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर नहीं मिल रहा है वैसा कुछ सेटअप, हम लोग का हिसाब से सेटअप नहीं मिल रहा, तो नहीं ट्रेड करना बेटर है ना, लॉस करने से। हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो फिर क्यों हम लोग ट्रेड लें? ठीक है, ओके, ये हो गया तो हम लोग का उसके हिसाब से। चलो, आज है 27 सितंबर, तो आज के हिसाब से अगर हम लोग मार्केट को देखें कि मार्केट में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, से काम हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग सेंटिमेंट्स का रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, मार्केट 3 4 दिन से रेंज में है। ठीक है, इस रेंज में मार्केट 3 4 दिन से रेंज में है, कल भी रेंज में ही खुला, इस जगह पे बहुत अच्छा से रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया। इस चीज़ को समझिए, पहले ऊपर गया फिर ये नीचे आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर्स भी एंट्री लिए हुए हैं, और यहाँ पे शायद मार्केट में
बहुत सारे सेलर्स भी यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से बहुत अच्छा खासा नीचे भी आया है, ठीक है। भले यहाँ पे दिखा रहा है 5 मिनट कैंडल में 54,281 का क्लोजिंग दिखा रहा है, पर क्लोजिंग अगर डेली चार्ट में देखें तो लगभग इस जगह पे बना है। तो अच्छा खासा सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ब्रेकआउट दिया है, मतलब इस छोटे से रेंज का जो भी 3 दिन का रेंज बनाया था उसका ब्रेकआउट दिया है। तो ऊपर के साइड में सेंटीमेंट है। तो हम लोग के लिए समझने का बात यह है कि ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, इतना जितना ज़्यादा रेंज था उससे ज़्यादा फिर नीचे भी आया था। तो ये दोनों साइड से मार्केट में एंट्री लिए हुए हैं, ठीक है। और फिर एक अच्छा खासा हम लोग का ट्रेंडिंग मूव भी चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है बाइंग के साइड में, तो उसका भी एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, ठीक है। और एक और चीज़ देखने का चीज़ क्या है, 54,500 का हम लोग का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, ठीक है। और हम एक और चीज़ क्या है, 54,611 में हम लोग का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1.33 का हम लोग का एक अच्छा एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो मार्केट बहुत अच्छी जगह पे आगे फिर से रिट्रेस होने के चांसेस है। प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस क्यों है वो चीज़ बता रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस इसलिए क्योंकि 54,500 पहली बात तो एक लेवल है जहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ 54,611 ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पर इस चीज़ को काउंटर करता है ये जो ये रेंज बना है, रेंज के साइड में ऊपर साइड में गया है, वो चीज़ हम लोग का थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये रेंज को देखें ना, तो रेंज का अब अगर मार्केट नीचे तभी जाएगा जब ये जो नीचे का सपोर्ट है इसको जब तक नहीं ब्रेक करता मार्केट नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखते हैं कि हम लोग के लिए बेस्ट सेटअप या फिर क्या क्या हम लोग के लिए सेटअप बन सकता है। देखिए इस जगह से ब्रेकआउट दिया है मार्केट, ठीक है, इस जगह से ब्रेकआउट दिया है। तो पहला सेटअप जो कि देखिए 54,000 अभी जो बेस्ट सेटअप हम लोग के हिसाब से लग गया वो ये हो सकता है। हम लोग जो सोच सकते हैं कि मार्केट कहीं इसी जगह पे कहीं पे खुले और इसके ऊपर जाए तो शायद एक मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है और इसको कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे एक ढंग का कैंडल बना सकते हैं। पर ये मार्केट हमको डरा किस चीज़ का रहा है, डर किस चीज़ का है, उसके हिसाब से हम लोग को अगर डर लग रहा है तो हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट किस टाइप का करना है वो चीज़ बोल रहे हैं। ये ब्रेकआउट की तरह हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ब्रेकआउट की तरह ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब ब्रेकआउट में जो हम लोग पूरा का पूरा क्वांटिटी लगाते हैं, जितना हम लोग का रिस्क हाईएस्ट रिस्क ले सकते हैं उस रिस्क को पर उस तरह से हम लोग को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा मूव मिला है और 54,500 की जगह पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कोशिश करेंगे मार्केट में लाने की, सेलर्स उसको नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो ठीक है, पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर इसका हाई के नीचे ही खुलता है तो भी ठीक है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल या फिर कुछ ऐसा कैंडल बनाता है जिसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव है, देखिए ग्रीन कैंडल से भी बढ़िया एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये होता है कि यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाते हैं। हैमर कैंडल में क्या होता है, मार्केट पहले नीचे जाता है, सेलर्स उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उन लोग का कुछ सेलर्स जो एंट्री लिए हैं उन लोगों का भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो इसलिए वो बेटर रहता है। तो वैसा कुछ कैंडल अगर बन गया तो हम लोग फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। पहला हम लोग का टारगेट ये हुआ 611, फिर दूसरा 722, ऐसा कुछ करते करते हम लोग अपना टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, पहला ट्रेड हम लोग का। अब अगर मान लेते हैं कि कुछ और हो सकता है, तो कुछ और सेंटिमेंट्स को देखते हैं। मार्केट अगर 54,600 या फिर अभी 54,444 तक मार्केट गया था, उससे थोड़ा सा ऊपर गया था। तो अगर मार्केट कहीं इस जगह पे खुलता है 100 पॉइंट्स ऊपर या नीचे, लगभग 54,555 के बीच में खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट अभी न्यूट्रल है इन द सेंस कि अब देखिए सेलर्स भी न्यूट्रल है, मतलब समझिए ये जो 54,555 है यहाँ पे दोनों तरफ से सेलर्स भी आना चाहते हैं और बायर्स भी आना चाहते हैं। बायर्स क्यों आना चाहते हैं, बायर्स ये जो लो है, ये हाई है मार्केट का, कल का जो हाई है उसको देखते हुए शायद बहुत सारे बायर्स आएंगे इसका स्टॉप लॉस लगा के। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे उन लोगों को दिख रहा है कि इसके नीचे आ गया तो हम अपना पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे, तो वो ट्रेड लेने के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल देख रहे हैं, सेंटीमेंट अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है, ऊपर से यहाँ पर उन लोग का स्टॉप लॉस भी दिख रहा है, तो वो बहुत सारे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में दे चुका है, तो उसके कारण जो 54,555 है और 600 इस दोनों के बीच में उन लोग भी कोशिश करेंगे अगर मार्केट में कुछ ऐसा कैंडल बन जाए, ठीक है, बहुत अच्छा कैंडल बन जाए वहाँ से, या फिर मतलब
54,555 से लेकर 600 तक के बीच में उस चीज़ को, ये रेजिस्टेंस जोन को देखते हुए, अपना स्टॉप लॉस देखते हुए मार्केट को फिर से अपना सेलिंग साइड में ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड में ट्रेंडिंग मतलब सेंटीमेंट दोनों साइड बनता है, न्यूट्रल सेंटीमेंट है। तो इस सेंटीमेंट को हम लोग उसके हिसाब से अपना ट्रेड को डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद अगर मार्केट कुछ भी ऐसे जिधर के साइड भी अगर कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल कोई भी बनाता है, तो हम लोग एक अच्छा ऊपर या नीचे के साइड में ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट वाला या फिर शूटिंग स्टार जैसे मान लेते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, तो एक अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा ट्रेंड के बाद एक पॉजिटिव, पहली बात तो ये नए सेलर्स आएंगे, अपना एंट्री लेंगे, अपना पोजीशंस को बिल्ड करेंगे, और जो शायद प्रॉफिट बुकिंग भी आने का चांसेस है। तो उसके बाद ये जो रेंज है, क्योंकि इधर के साइड पे ये जो जिनका स्टॉप लॉस था, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो ये अच्छा इस जगह तक आने की कोशिश करेगा। पहला टारगेट तो हम लोग का इस जगह होगा। दूसरा टारगेट अगर इसके नीचे आने लगा, इस रेंज के नीचे आने लगा, तो फिर यहाँ, ठीक है, ये हम लोग का टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसके बाद कुछ और चांस नहीं है हम लोग का, ठीक है। ये अब अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव कैंडल बना दिया, तो फिर हम लोग ऊपर के साइड में देखेंगे, और ऊपर के साइड में भी हम लोग, पर ऊपर के साइड में थोड़ा रिस्क कम रखिएगा। बेस्ट हम लोग का सेटअप अगर नीचे के साइड में रहा है, अगर कोई बहुत अच्छा सेटअप बनाता है और इसके नीचे अगर बना लेता है, ठीक है, इस हाई के नीचे अगर बना लेता है, तो हम लोग का बेस्ट सेटअप वही बनता है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं रेडी हूँ, अभी भी मेरे लिए बेस्ट सेटअप प्रॉफिट बुकिंग ही है, ठीक है। पर ऊपर के साइड में भी अच्छा है। और थर्ड बेस्ट सेटअप हम लोग का क्या हो सकता है कि मार्केट कहीं इस जगह पे कहीं पे खुल जाए और बाइंग के साइड में कोई कैंडल बना दे, मतलब इस जगह, मतलब इस जो ब्रेकआउट जोन है ना, ये इस जगह पे कहीं पे, और बाइंग के साइड में, तो ये मार्केट फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक, समझ रहे। ओके, और फिर एक बार जितना दूर तक चला गया, जितना अच्छा मोमेंटम मिलेगा, उसके बाद निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर के साइड में फिर सेलर्स आएंगे और फिर से इसको शायद जोन बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर ऊपर से नीचे यहाँ तक ये कुछ जोन बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन खुल गया, बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, मार्केट को रेंज बनाने दीजिए, कुछ होने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा। 920 को ट्रेड करने का उतना अच्छा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई सेंटीमेंट बनता नहीं है, कुछ होता नहीं है। गैप डाउन भी खुले, अगर मार्केट गैप डाउन की थ्रू इधर खुल गया, तो ये इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर से इधर भी रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो फिर से वही होगा जो कल को हुआ। उतना ज़्यादा अच्छा हम लोग के लिए रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो नहीं ट्रेड करना बेटर है। ये था आज का, तो थैंक यू।